न केवल देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नए आयाम तय किए हैं, नए झंडा गाड़ा जा रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहाँ पे छापा मारेगा। ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, साल भर से बोल रहा हूँ, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूँ, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूँ, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहाँ का एक चपरासियों से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहाँ जाता है। कोई नई बात नहीं है इस एटीएम के खुलासे से। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएएस अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पे छापेमारी की कार्रवाई हो। और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खुलने लगा है। सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। ये सारी प्रक्रिया चल रही है और ईडी के इस छापे के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है भूपेश बघेल जी की, वो भी आश्चर्यजनक है कि बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। बीजेपी सीधी लड़ाई लड़े वो एक अलग मुद्दा है, हम लोग सक्षम हैं और ये सरकार जाने वाली है। और ख़ास तौर से मैं एक बार आप बता देना चाहता हूँ कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो 30-40 गए हैं। भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं बीज बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए, ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का समय बाकी है। उनको भी सावधान रहना चाहिए। जो आज हश्र हो रहा है उसको देख रहे हैं। और केंद्रीय एजेंसी जब आती है, इस एजेंसी का इंतजार तो भूपेश बघेल पहले ही कर रहे थे। जिस दिन आईटी का रेड बना वो पड़ा, उस दिन बंधुवर, आज आप सबसे संवाद करने, आपसे चर्चा करने, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी, अन्य लोगों के यहाँ पर आज सुबह ईडी ने एक दबिश दी है, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ पर भी छापे की जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी आपके बीच में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उपस्थित हैं। मैं समस्त पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। गोबर का पोल थोड़ा दिन रुक जाइए। हम एक लार्ज स्केल में गोबर के लिए हमारी कार्य योजना है कि सभी एक को इनके गौठान में जाएंगे, एक लिस्ट लेंगे। 40-30 करोड़ खर्च हुए हैं। गोबर का पेमेंट कितना हुआ, गोबर आया कितना, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रस्तुत करेंगे। और ये सरकार उसका एक का जवाब नहीं दे पाएगी। बड़ा इशू है गोबर, जैसे आवास बड़ा इशू है, शराब बड़ा इशू है,
उससे बड़ा गौठान और उससे बड़ा गोट यानी उसके गोबर का इशू रहेगा। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। है भाजपा शासित किसी भी राज्यों में ईडी का छापा नहीं पड़ती है, सिर्फ कांग्रेस या फिर दूसरे दलों की यहाँ जो सरकार है वहाँ पर छापामारी कार्रवाई होती है। क्या मध्य प्रदेश में भी छापा नहीं पड़ना चाहिए? भाजपा वाले छत्तीसगढ़ में कौन सा ईडी किसके घर जाएगा जी? कौन से गड़बड़ कर रहा है? सत्ता जिनके हाथ में, पैसा जिनके हाथ में, उनके यहाँ ईडी जाएगा। बाकी यहाँ जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे करप्शन का लिखित में शिकायत मिलता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलते हैं, प्रमाण के सहित जब जानकारी आती है तो आईटी जाता है और उसके बाद आईटी के बाद फॉलो अप में ईडी जाता है। अच्छा सर, बीजेपी के लिए क्या ये पॉलिटिक्स ने कहा था कल का जो मामला है उसमें से तो आपने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र क्यों नहीं लिखते? जीरम वाले मामले में सवाल उठाया है कि ये भाजपा शासनकाल के दौरान ही वो घटना हुई थी, तो इसमें भाजपा ने आकर जांच क्यों नहीं कराई? अभी सवाल उठा रहे हैं, हमारे नक्सलियों से ताल्लुकात बता रहे हैं। हमने कोई सवाल नहीं उठाया, हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया। जीरम की जांच उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री की सहमति से सब हुआ। कोई हमारा नई सोच थोड़ी थी। उस समय के पीएम, उस समय के एचएम ने जो लाइन तय हुआ उसी लाइन पे हम लोग चलते रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि नक्सलियों के साथ बीजेपी का साठगांठ है, पुराना इतिहास खोल कर देखिए। ये तो खुल के आ गया, कल लिस्ट सहित आ गया। महेश गागड़ा ने साफ साफ शब्दों में बता दिया किसका किससे संबंध है, पुलिस पकड़ के ले आई है, कौन कहाँ करता है, उसकी पूरी जानकारी आ गई है। तो खुल के आ रहे लगे हैं अब तो लोग। वो नए नए इजाद करते हैं, सबसे ज़्यादा कमीशन किस में मिल जाए, ये प्रयोग का हिस्सा है सब। आज गड्ढा होने के लिए जवाबदार कौन है? बजट में कितना पैसा है भूपेश जी बता दें, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बता दें। अकेले पाटन में 1700 करोड़ एक विधानसभा में खर्च क्यों करते हो भूपेश जी बता दो। पूरे बस्तर और सरगुजा में 1200 और 1300 करोड़ खर्च होते हैं, 12 और 16 विधानसभा में, मगर एक विधानसभा में 1700 करोड़ कर रहे हो तो बाकी शहर छत्तीसगढ़ की सड़कें उखड़ेगी नहीं तो कहाँ होगी? पूरा पैसा एक जगह दे रहे हो, अकेले पाटन में दे रहे हो, तो पाटन ही उनका क्षेत्र है, पाटन ही उनकी विधानसभा है, पाटन में ही इनको वोट लेना है। बाकी पूरा छत्तीसगढ़ पूछेगा कि हमारे गड्ढे को क्यों नहीं पाटे। अब चल रही है सरकार को ये ब्लेम कर रही है कि इसके पीछे बीजेपी है, विद पॉलिटिकल टर्नआउट करने की कोशिश। अरे भाई, वो कोयला में 25 रुपया कमा रहा है तो कौन से बीजेपी खां? रेत में यदि खुलेआम अवैध वसूली हो रही, कौन बीजेपी को पैसा देता है? शराब में 30% की खुलेआम अवैध कमाई कर रहा है, कौन बीजेपी का एक नाम बता दो। कोई एक छोटा सा बंदा भी कि शराब के 30% के अवैध बिक्री में कोई 1 रुपया ले रहा है, रेत में कोई ले रहा है, कोयले में ले रहा है, नाम तो बताओ भूपेश जी, उनका नाम बताओ ना कि कोयला में कौन खा रहा है, रेत में कौन खा रहा है, शराब में कौन खा रहा है। जबरदस्ती की बात करते हो, और यदि कोई आपके साथ जुड़ा है तो उसका नाम हमको बताइए। भाजपा और आरएसएस राजनीतिक फायदा उठाने की बात कही है कि लोगों का फायदा उठाती है आरएसएस और भाजपा जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? चुनाव जीतने के लिए क्या फायदा उठाना? अब आबकारी मंत्री जी की बात आबकारी मंत्री जाने। ये राज्य सरकार जो है घटनाक्रम है क्या कि बीजेपी नहीं, ये तो मैं बोलता हूँ ना, छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। बीजेपी को भी इस विषय को लेकर हमारे सीधा कहना है कि अधिकारी, जिसको मैं बार बार बोलता था कि कलेक्टर को कलेक्टिंग एजेंट बना दिए। अब मैं जब बोलता था कलेक्टिंग एजेंट तो नाम लेके बताता था कि कौन कौन कलेक्टिंग एजेंट हैं। आज उन्हीं घर में ईडी गया है। तो कलेक्टर का काम कलेक्टिंग एजेंट अंग्रेजों के समय था भैया, अब तो उनका प्रशासनिक काम हो गया है जब से देश आज़ाद हुआ है। और आज भी वो कलेक्टिंग एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। सर, तो आपके हिसाब से अपहरण किया गया था और वे कांग्रेस के किसी जब पकड़ में आ जाते तो अपहरण हो जाता है, नहीं तो दोस्ती चलती है। सर, सड़कों में गड्ढे की बड़ी चर्चा है। अभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी सीएम भूपेश बघेल ने 6000 करोड़ का घोटाला हुआ, ईडी ने वहाँ तो कार्रवाई नहीं की। अरे भैया, 4.5 साल से तुम क्या कर रहे हो यार? मुख्यमंत्री कौन है, सरकार कौन है, डीजी किसका है, पुलिस किसका है? एक चवन्नी का भी कोई मामला निकालने की ताकत नहीं है। डाटा साहब, आपने कहा कि अफसर जो है ईमानदारी से पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में नए सड़क के निर्माण की चर्चा नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 घंटे की चर्चा में 1.5 घंटा
सिर्फ और सिर्फ गड्ढों पे चर्चा होती रही, और गड्ढा ये 1.5 साल में 1.25 साल में पाटने वाले नहीं है। जो गड्ढा बन गया है वो गड्ढा स्थायी रूप से बना रहेगा। इनकी औकात नहीं है कि उस गड्ढे को ठीक कर सकें। वैसे वैसे और ऐसे छापे पड़ेंगे। तो भैया काम बंद कर दो ना, ये वसूली बंद कर दो। 25 रुपया ले रहे हो तो कौन छापा मारने आएगा? रेत का बंद कर दो, शराब का बंद कर दो, तो फिर कहाँ आईटी का रेट और कहाँ ईडी आएगा? जिस सोर्स को बंद करो ना, उसको बंद नहीं करते और बीजेपी को बोलते हो। मुख्यमंत्री ने ये भी प्रशासन की क्या स्थिति है और किस प्रकार के अधिकारी अपनी ड्यूटी को किस प्रकार निर्वहन कर रहे हैं, ये इस रेट से जनता के सामने खुला आ गया। कुछ नया चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। लड़ाई नहीं लड़ पा रही, इसलिए जो है सेंट्रल एजेंसियों को आगे करनी। अरे साहब, हम तो लड़ते रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, इनका सफाया नज़दीक आ गया है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जनता तैयार हो चुकी है और जनता के मन में भीषण आक्रोश है। सर वो ये भी कह रहे हैं का ग्राफ एकदम ऊपर कैसे चला गया? ऊपर नहीं भाई, एक्सपोज हुआ है, अंदर ही अंदर था, अब खुल के सामने आने लगा। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं